हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र चौधरी आपका शिक्षा पोर्टल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो अपन प्रश्नों की सीरीज हल कर रहे हैं ज्योग्राफी के। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन पूरा कर चुके हैं, 3 पार्ट में थी। अब हम चट्टान रॉक्स को लेकर चल रहे हैं, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी होगी। जैसे कि मेनली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आई हुई है आपकी, उसके लिए। और जैसे लेबर असिस्टेंट आई हुई है राजस्थान में, उसके लिए। और डीएसएसबी पीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस और नवोदय या केवीएस वगैरह में पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपको सहायक होंगी। तो आज का है अपना चट्टान, एक टॉपिक कर चुके हैं चट्टान का भी, और आज दूसरी क्लास है चट्टान की। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल हैं। देखो, सेलों के बारे में मैंने बताया है। सेल 3 प्रकार की हैं। सेल 3 प्रकार की हैं। आग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल, और तीसरी है आपकी कायांतरित सेल। जिसे हम रूपांतरित सेल भी कहते हैं। 3 प्रकार की सेल हैं। आग्नेय सेल, जो कि प्राथमिक सेल है, जिसका निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है। ठीक है, गर्म लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है, सबसे पहले हुआ है। और इसके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, यानी कि जीवों की उत्पत्ति से पहले ही आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना, आगे आएगी ये, कि आग्नेय सेलों, किन सेलों में जीवाश्मों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो वो है आग्नेय सेलें, ये प्राथमिक सेलें हैं। और अवसादी सेलों का निर्माण आग्नेय सेलों के बाद होता है, यानी आग्नेय सेलों के अपर्दन क्षरण से जो भी अवसाद प्राप्त होता है, उस अवसाद के जमने से, यानी उस अवसाद के परत दर जमने से किसी चट्टान का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं अपन अवसादी सेल। अवसादी सेल के बाद है आपकी तीसरी कायांतरित सेल, यानी कि आग्नेय और अवसादी सेलों के लंबे समय तक दबे रहने से ताप और दाब के कारण इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। उस स्वरूप के परिवर्तित होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कायांतरित सेल। तो प्राथमिक सेल आप कहेंगे किसे? आग्नेय सेल को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आग्नेय सेल आपकी प्राथमिक सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ तंत्रीय चट्टानें मुख्यतः बनी हैं, यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः किन चट्टानों से बनी हैं? देखो, धारवाड़ भारत में ही एक जगह है, एक जिले का नाम है धारवाड़, और वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम रखा गया है धारवाड़। तो ये धारवाड़ चट्टानें, इनमें ज़्यादातर कोयला मिलता है। और कोयले की अगर बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ये पाए जाते हैं आपके परतदार चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई हैं? परतदार चट्टानों से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। देखो, धारवाड़ तंत्र ये एक कालक्रम के आधार पे हमने चट्टानों के नाम दिए हैं या इनके प्रकार हैं। तो ये कालक्रम हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जिस बोलते हैं, उसमें हम आपको ये पूरी ये जो धारवाड़ तंत्र है, बाकी गौड़वन जो भी है, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे, जिस जिस समय स्केल के हिसाब से इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का कायांतित रूप तुल्यमान है, यानी कोई चट्टान है, सेल एक चट्टान का प्रकार है, तो इसका कायांतित होके कौन सी चट्टान बनी है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आग्नेय अपसादी सेलों के रूपांतरण से बनती है आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। और कायांतरित चट्टान में से इनमें से हमसे पूछा है कि सेल के रूपांतरण, यानी इसका रूपांतरण जब होगा सेल का, तो कौन सी चट्टान हमें प्राप्त होगी। तो देखो, कुछ चट्टानें हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि
इसके रूपांतरण से ये बनती है, इसके रूपांतरण से ये बनती है, आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे देखो, पहली है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होता है, इसके रूपांतरण से बनती है नीस या नाइस भी कह सकते हैं इसको। जब बेसाल्ट का रूपांतरण होता है तो बेसाल्ट के रूपांतरण से बनती है आपकी एम्फीबोलाइट। एक चट्टान का प्रकार है एम्फीबोलाइट। सेल का यदि रूपांतरण होता है तो ये बनती है सिस्ट, और यदि सिस्ट का भी आगे रूपांतरण होता है तो बनती है स्लेट। ठीक है। गैब्रो का यदि रूपांतरण होता है तो बनती है सर्पेंटाइन। और बलुआ पत्थर का यदि रूपांतरण होता है, बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट भी बोल सकते हैं, इसके रूपांतरण के बाद बनती है बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट के क्वार्टजाइट। और यदि चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो इसके रूपांतरण के बाद बनता है आपका संगमरमर। तो ये कुछ कायांतरित या आग्नेय या अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये इनके नाम हैं। तो ग्रेनाइट यदि रूपांतरित होता है तो नीस या नाइस बनता है। बेसाल्ट का यदि रूपांतरण होता है तो एम्फीबोलाइट बनता है। सेल का यदि रूपांतरण होता है तो सेल से सिस्ट और सिस्ट से आगे स्लेट बनती है। फिर उसके बाद गैब्रो का यदि रूपांतरण होता है सर्पेंटाइन बनता है। और बलुआ पत्थर या कॉन्ग्लोमरेट का यदि रूपांतरण होता है तो क्वार्टजाइट बनता है। और चूना पत्थर का यदि रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा आपका संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहते हैं अपन। तो ये सेल का कायांतरण पूछा है हमसे। सेल का कायांतरण का तो यदि सेल का यदि रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा आपका सिस्ट, आपका ऑप्शन सी। ये चीजें आपको याद रखनी है। परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आता है कि ग्रेनाइट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सेल वर्ग है और सेल सेकंड है, इसमें ये किस प्रकार की चट्टान है हमें ये देखना है। अंतर्वेदी, ठीक है। अंतर्वेदी देखो, चट्टानों को गहराई के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं अपन, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जिन चट्टानों का निर्माण धरातल के नीचे हुआ है, पृथ्वी की सतह से नीचे हुआ है, उनको कहते हैं अपन अंतर्वेदी चट्टानें। और जिन चट्टानों का निर्माण धरातल के ऊपर हुआ है उनको कहते हैं बहिर्वेदी चट्टानें। ठीक है, तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी हो गया। तो अंतर्वेदी है तो ये है आपका, देखो डोलराइट जो है ये एक अंतर्वेदी चट्टान का प्रकार है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है, धरातल के नीचे। फिर है बहिर्वेदी आग्नेय। बहिर्वेदी आग्नेय की अगर बात करें तो ये है आपका बेसाल्ट। अवसादी की यदि बात करें तो अवसादी है आपका पीट। और कायांतरित की अगर बात करें तो कायांतरित अभी मैंने अभी बताया भी था, बलुआ पत्थर से जो बनेगी वो है आपकी कायांतरित चट्टान, सॉरी चूना पत्थर से जो बनेगी वो है क्वार्टजाइट। तो अब ये देखो, मिलान करके देखो ऑप्शन में आपका कौन सा सही आ रहा है। अंतर्वेदी चट्टान की यदि बात करेंगे तो 3, यानी ए में 3, 2 में दे रखा है ऑप्शन में। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान की यदि बात करेंगे तो डोलराइट, बहिर्वेदी यानी कि अंतर्वेदी डोलराइट हो गया, बहिर्वेदी आग्नेय होगा बेसाल्ट, यानी कि दूसरे में 4। तो आपका ऑप्शन ए है, इन्हीं में ये मिलान है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि आपको हमारे इन क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह चाहिए, कई लोगों ने मेरे से बोला है कि हमें सर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाइए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है अपने इसी नाम से है, शिक्षा पोर्टल। आप सर्च कर सकते हैं शिक्षा पोर्टल, वहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को हम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा पोर्टल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टानों को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी धरातल के नीचे जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं उनको क्या कहेंगे। देखो, धरातल के नीचे तरल पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ को हम धरातल के नीचे अलग नाम से और उसके ऊपर अलग नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम मैं आपको बता देता हूं। तो पिघली चट्टान पृथ्वी तल के नीचे की बात कर रहा है, तो वहां पे तो हम कहेंगे इसको मैग्मा। यदि धरातल के नीचे पिघली हुई अवस्था में यदि पदार्थ है, पिघली अवस्था में, उसे तो कहेंगे हम मैग्मा। और यदि धरातल के ऊपर पिघली अवस्था में है, उसे कहेंगे हम लावा। ठीक है, दो चीजें हैं। यदि धरातल के नीचे पिघला हुआ पदार्थ है उसे तो कहेंगे हम मैग्मा, और जब यही पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जब धरातल के बाहर या धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे कहते हैं हम लावा। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है मैग्मा, यानी धरातल के नीचे की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब देखो, बेसाल्ट की अगर बात करें तो बेसाल एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। बैथोलिथ की अगर बात करें, मैंने लास्ट क्लास में बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक इनके बारे में बताया हुआ है। यदि इनकी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो आप लास्ट क्लास जरूर देखें। ठीक है, बैथोलिथ धरातल के नीचे एक बड़ी गुंबदाकार आकृति में जब लावा जम जाता है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। और जब ये बैथोलिथ जो होता है ये ज़्यादा गहराई में होता है, और जब लेकोलिथ है कम गहराई में यदि उस प्रकार की आकृति बनती है बैथोलिथ जैसी, उसे कहते हैं अपन लेकोलिथ। लास्ट क्लास में मैंने डिटेल से ये चीज़ें डायग्राम बना के बताई हुई हैं, तो आप लास्ट क्लास भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। जब मैग्मा जमा हो जाता है, यानी शीतल ठंडा होकर जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, स्लेट। तो स्लेट मैंने अभी बताया था एक कायांतित चट्टान का प्रकार है। बेसाल्ट एक आग्नेय प्रकार का चट्टान है। कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट जो है मैंने लास्ट क्लास में बताए थे कि जब छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं बाहर निकलकर ज्वालामुखी के रूप में, तो वो कांग्लोमेरेट है। और लाइमस्टोन की अगर बात करें तो ये बलुआ पत्थर है। तो इसमें मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान देखनी है हमें, तो मैग्मा के शीतलन से दो प्रकार की चट्टान बनती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट बेसाल्ट में से कौन सा है ऑप्शन में। ऑप्शन आपका बी, आपका आंसर हो जाएगा। मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान क्या कहलाती है, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट से निर्मित कायांतित चट्टान है। मैंने अभी आपको सारी चट्टानें जो रूपांतरित होकर बनती हैं, आग्नेय से रूपांतरित होकर जो चट्टानें बनती हैं आग्नेय अपसारी चट्टान से, उनके बारे में मैंने लास्ट डिटेल में बताया हुआ है कि ग्रेनाइट से निर्मित होकर क्या बनता है, नीस या नाइस। देखो ऑप्शन में कौन सा है, बी। ग्रेनाइट से क्या बनता है रूपांतरित होकर, नीस। बेसाल्ट से क्या बताया था, देखो एक बार फिर बता देता हूँ। ग्रेनाइट से बनता है नीस, बेसाल्ट से बनता है एम्फीबोलाइट, और इसमें स्लेट दे रखा है, स्लेट से बनता है आगे चल के सिस्ट। सेल से स्लेट, स्लेट से सिस्ट। तो ग्रेनाइट से बनेगा नीस और बेसाल्ट से बनेगा आपका एम्फीबोलाइट। गैब्रो से बनेगा सर्पेंटाइन,
ठीक है। और बलुआ पत्थर से बनेगा आपका बलुआ पत्थर से बनेगा ये कॉन्ग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर से कॉन्ग्लोमेरेट, और चूना पत्थर से बनेगा आपका संगमरमर यानी कि मार्बल। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानों से संबंधित है। यानी सीसा और जस्ता, मैंने अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात की थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमें पृथ्वी के पुराने काल में जो बदलाव हुए हैं और जो निर्माण हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है कि इस काल में ये बदलाव हुआ था, इस काल में ये बदलाव हुआ था। तो सीसा जस्ता की हमसे बात कर रहा है कि किस काल से संबंधित है। तो मैंने बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम अपन अलग से क्लास में बात करेंगे। तो यदि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सीसा जस्ता आपका आर्कियन युग की चट्टान है। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि सीसा जस्ता आर्कियन युग की चट्टान है। नेक्स्ट क्लास, निम्नलिखित में से कौन सी सेलें रवेदार होती हैं। यानी कि किस प्रकार की चट्टानों में छोटे छोटे या बड़े रवे पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान, देखो मैंने अभी तीनों चट्टानों के बारे में बताया था, तो पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान में क्या होता है, ये गर्म लावा के जमा होने से बनती है, और जब गर्म लावा देरी से ठंडा होता है, यानी गर्म लावा को ठंडा होने में टाइम लगता है, तो उसमें छोटे छोटे रवे पड़ जाते हैं। जब लावा देरी से ठंडा होता है तो उसमें पड़ जाते हैं रवे, तो वो कहलाती है रवेदार चट्टान है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। और कायांत्रित, पहले अवसादी चट्टान की बात, कायांत्रित और अवसादी चट्टान की हम बात कर चुके हैं। और यदि ये लावा, देखो ये धरातल है, ये आपका धरातल है, धरातल के नीचे ये लावा जमा हो गया। देखो धरातल के नीचे तो जब लावा जमा होगा तो उसमें लगेगा टाइम, यानी धीरे धीरे जमा होगा, टाइम लगेगा, तो उसमें बन जाएंगे रवे। लेकिन यही लावा जब धरातल के ऊपर जमा होता है, जैसे ये आपका धरातल है, यही लावा जब धरातल के ऊपर जमा होता है तो ऊपर तेजी से ठंडा हो जाता है। यानी कि नीचे तो टाइम लगता है, ऊपर कम टाइम यानी कि जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो उसमें रवे नहीं पड़ पाते हैं। ठीक है, तो उनको बात कर सकते हैं बेसाल्ट भी कह सकते हैं। जब जहाँ जिन चट्टानों में रवे नहीं पड़ते हैं वो होती हैं बेसाल्ट चट्टानें, और जिन चट्टानों में सेलें या चट्टान रवेदार होती हैं उनको कहते हैं अपन आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवेदार चट्टानें आग्नेय सेलें हैं। क्यों पड़ते हैं इनमें रवे, आपको बताया कि ये देर से ठंडी होती हैं, यानी धीरे धीरे ठंडी होती हैं, ठंडा होने में समय लगाती हैं, इसलिए इनमें रवे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कायांत्रित सेल का रूप नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा कायांत्रित सेल का रूप नहीं है जो कि आग्नेय या अवसादी चट्टानों के कायांतरण से नहीं बना है। तो पहला है आपका सिस्ट। तो सिस्ट का आपको देखा था, स्लेट से बना है सिस्ट। तो स्लेट से क्या बना है, आपका सिस्ट। संगमरमर की अगर बात करें तो बलुआ पत्थर से बना है आपका संगमरमर। ग्रेफाइट की अगर बात करें, कोयला, कोयला के रूपांतरण के बाद ग्रेफाइट या हीरा बनता है। ग्रेफाइट या हीरा भी इसके रूपांतरण से बनता है। यदि बेसाल्ट की बात करें, लेकिन बेसाल्ट तो एक आग्नेय सेल है, प्राथमिक सेल है। ठीक है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट दो किस प्रकार की सेल है, ये प्राथमिक सेल, प्राथमिक या आग्नेय सेल। तो स्लेट से बनता है सिस्ट, कलुआ पत्थर से बनता है संगमरमर, और कोयला से बनता है ग्रेफाइट या हीरा। और बेसाल्ट अपने आप में क्या है, एक प्राथमिक या आग्नेय चट्टान। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, ऑप्शन डी, क्योंकि ये कायांत्रित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा अवसादी सेल नहीं है। ठीक है, अब देखो सेल, सेल एक प्रकार की अब कायांत्रित सेल चट्टान है। सेल एक प्रकार की कायांत्रित चट्टान है।
कोयला की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की अपसादी चट्टान है। और चूना पत्थर की यदि बात करें तो ये भी एक अपसादी चट्टान है। और गैब्रो की यदि बात करें तो ये चूना पत्थर जो है ये आपकी अपसादी चट्टान है। गैब्रो की यदि बात करें तो गैब्रो भी एक अपसादी चट्टान है। ठीक है, गैब्रो से मैंने बताया था आपकी अभी आपको कि गैब्रो से बनता है सर्पेंटाइन। कोयला से यदि रूपांतरित होता है तो बनता है ग्रेफाइट या हीरा। और चूना पत्थर से यदि बनता है तो बनता है क्वार्टजाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए एक प्रकार की अपसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टान से संबंधित हैं। यानी कि तीन कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन आग्नेय चट्टान की विशेषता नहीं बताता है, हमको ये देखना है। तो पहला है आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी तथा प्रतिरोधी होती है। तो आग्नेय चट्टान कठोर होती है और घनी यानी कि मजबूत, और प्रतिरोधी होती है यानी कि इसमें विभेदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, पारगम्य नहीं होती है। ये कठोर होती है, घनी होती है, प्रतिरोधी होती है। तो ये आपका सही है पहला। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है, ये भी बात सही है, क्योंकि स्तरीकरण तो किन चट्टानों में मिलता है, अपसादी चट्टानों में, जो परतदार रूप से जमा होती हैं। तो ये भी आपका सही है कि इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा है इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। रासायनिक का प्रभाव तो अधिक होता ही है, लेकिन ज्यादा इस पे होता है, रासायनिक से भी अधिक होता है भौतिक। भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होता है रासायनिक अपक्षय से। रासायनिक नहीं, भौतिक अपक्षय का होता तो है रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इस प्रकार की चट्टानों पे, आग्नेय चट्टानों पे, लेकिन ज्यादा प्रभाव होता है भौतिक अपक्षय का। तो हम इसको गलत मानेंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे एक और दो। आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती है, और दूसरा इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन है बी, एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। अब देखो ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वार्टजाइट मैंने अभी आपको बताया है कि किस प्रकार की चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है। एक बार देखो, ग्रेनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट का यदि रूपांतरण होता है तो बनता है नीस, नीस या नाइस। यदि बेसाल्ट के रूपांतरण की बात करें, बेसाल्ट का रूपांतरण होता है तो बनता है एम्फीबोलाइट। चूना पत्थर की अगर बात करें, चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है क्वार्टजाइट। और बलुआ पत्थर के रूपांतरण की अगर बात करें तो इससे बनता है संगमरमर। ठीक है, ये कुछ चट्टान हैं जिनके रूपांतरण रूप इधर हैं। तो बात करते हैं, क्वार्टजाइट की बात कर रहा है। क्वार्टजाइट का निर्माण कैसे हो रहा है, देखो बेसाल्ट, ग्रेनाइट से बन रहा है नीसियानाइस, बेसाल्ट से बन रहा है एम्फीबोलाइट, चूना पत्थर से बन रहा है क्वार्टजाइट। तो चूना पत्थर ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ऑप्शन बी में है आपका चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, क्वार्टजाइट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में समझना चाहिए। यानी कि कोई भी चट्टान है वो पर्यावरणीय उत्पाद है। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक कथन है, ये कथन कहा था ए.के. लॉबेग ने। ए.के. लॉबेग का कथन है कि किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में समझना चाहिए, और जब पर्यावरण परिवर्तन होता है तो चट्टान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये इनका कथन है, ऑप्शन ए।
ए के लौह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है? यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस स्थिति की चट्टानों में खनिज तेल उपस्थित होता है? कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतलीय स्थिति। कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतलीय स्थिति नहीं होती, उत्तलीय स्थिति में खनिज तेल पाया जाता है। नेक्स्ट, कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तल स्थिति। देखो ये, यानी कि कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार जो चट्टानें होती हैं उनमें उत्तल स्थिति जहां पर पाई जाती है उनमें मिलता है आपका खनिज तेल। मुलायम चट्टानों के बीच में ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल मिलता है? संभावना अधिक होती है कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की, जहां पर उत्तलीय स्थिति पाई जाती है वहां पे मिलता है आपका खनिज तेल। निम्न में से कौन एक भिन्न है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक भिन्न है? ऑप्शन पहला है सल्फर, ऑप्शन दूसरा है जिप्सम, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है क्रोमाइट। देखो खनिज तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखो धात्विक खनिज तो वो होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है, धातु का, जैसे इसमें ऑप्शन में देखें तो और इसका उदाहरण है क्रोमाइट, जैसे लोहा है उदाहरण, क्रोमाइट है, निकल है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं खनिज, धात्विक खनिज के। और अधात्विक खनिज की यदि बात करें तो इसमें तीन दिए हुए हैं, सल्फर, जिप्सम और ग्रेफाइट, ये अधात्विक खनिज है। बाकी धात्विक खनिज कौन सा है इनमें से? क्रोमाइट। तो भिन्न हो गया, ये तीन हो गए अधात्विक खनिज, बाकी बचा क्रोमाइट, ये हो गया धात्विक खनिज। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है? यानी कि इन जो कथन दिए हुए हैं इनमें से एक गलत है, वो आपको देखना है। क्वार्टज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में होता है, सही है। क्वार्टज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में करते हैं। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, ठीक है, आग्नेय शैल है, क्योंकि मैंने बताया था गैब्रो से क्या बनता है, रूपांतरित होकर सरपेंटाइन। अगला है, काला अभ्रक एक सेलकर खनिज है। काला अभ्रक एक सेलकर खनिज है, ठीक है। पैग्मेटाइट एक अवसादी सेल है। पैग्मेटाइट अवसादी नहीं, किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल है। पैग्मेटाइट किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? ठीक है, पेट्रोलियम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, कायांतरित चट्टान या उपरोक्त सभी। देखो आग्नेय चट्टान जो होती है ये तो कठोर होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं और इनमें ज़्यादातर खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में, ठीक है। परत दर परत जमा होने से जो बनती हैं परतदार चट्टानें। और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण होता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जमने से, यानी कि कभी पृथ्वी में उथल पुथल हुई होगी, उसके बाद जब कुछ जीव जंतु और वनस्पति के दब जाने से और उनके ताप और दाब के लंबे समय के बाद बनती हैं परतदार चट्टानें और उनमें निर्माण होता है पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कायांतरित है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन यहीं पे है बी। निम्न में से कौन चट्टान
पारगम्य है, यानी कि पारगम्य चट्टान की बात कर रहा है ये। तो देखो स्लेट है, स्लेट पारगम्य नहीं है। सेल, संगमरमर, तो संगमरमर एक पारगम्य चट्टान है। पारगम्य का मतलब होता है यानी कि आर पार दिखता है इसमें, वो होता है पारगम्य। तो पारगम्य संगमरमर जो होता है वो एक पारगम्य चट्टान है। अगला है, कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है। मैंने तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में बताया है। आग्नेय चट्टान जो होती है उसका निर्माण तो पृथ्वी के निर्माण के समय ही हुआ था। उस टाइम पे वनस्पति या जीव जंतुओं का किसी का उद्भव पृथ्वी पे नहीं हुआ था। और जब आग्नेय चट्टानों के क्षरण के या अपक्षय या अपर्दन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ या अवसाद बचता है उसके जमने से बनती है आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और जब अवसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों को लंबे समय तक जब पृथ्वी में दबी रहती हैं और उन पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद यदि उनमें परिवर्तन होकर कोई चट्टान बनती है तो उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं तापमान के कारण बनती है? कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टानों पर जब उच्च दाब और उच्च तापमान का प्रभाव लंबे समय पड़ता है तो बनती है आपकी कायांतरित चट्टान। तो ऑप्शन हो जाएगा आप ऑप्शन सी। अगला है, जीवावशेष, वानस्पतिक अवशेष एवं अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किस में पाए जाते हैं? पाताली चट्टानों में, परिवर्तित चट्टानों में, परतदार चट्टानों में और आग्नेय चट्टानों में। देखो पाताली चट्टानों की अगर हम बात करें तो पातालीय चट्टान अंतर्वेदी चट्टान होती हैं जिनको हम आग्नेय चट्टान ही कहते हैं। देखो आग्नेय चट्टानें अभी दो प्रकार की बताई थी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जो चट्टान होती हैं वो पाताली चट्टान ही होती हैं। तो वो एक आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है ये। पाताली चट्टान आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। परिवर्तित चट्टान की यदि बात करें तो परिवर्तित कायांतरित का प्रकार है, यानी कि इनका रूप परिवर्तित होकर ये बनी है कायांतरित। परतदार चट्टान की यदि बात करें तो परतदार चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के क्षरण के बाद बना है और इन्हीं में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं क्योंकि ये परतदार परत जमी हुई हैं। तो जीवों और वनस्पति के अवशेष या सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? आपके परतदार चट्टानों में, यानी कि अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट, सेल तथा बलुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव, यानी कि सेल या बलुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव कितना होता है? बहुत अधिक होता है, आंशिक रूप से होता है, नगण्य होता है। तो देखो तापीय अंतर जो है एक भौतिक क्रिया है और सेल और बलुआ पत्थर पर सर्वाधिक प्रभाव होता है रासायनिक क्रियाओं का। सर्वाधिक प्रभाव रासायनिक क्रियाओं का होता है क्योंकि ये चूने पत्थर चूने से बनी हुई होती हैं तो इन पर रासायनिक क्षरण इनमें होता है। और तापीय अंतर की यदि बात करें तो इनमें तापीय अंतर नगण्य पाया जाता है और सेल और बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आप ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पातालीय आग्नेय सेल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, यानी कि पातालीय आग्नेय सेल अभी बताया था मैंने अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, यानी अंतर्वेदी चट्टानों का निर्माण किस स्थिति में होता है ये हमसे पूछ रहा है। मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। मैग्मा धरातल के ऊपर, मैंने बताया था धरातल के ऊपर जो प्रकार जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको तो कहते हैं बहिर्वेदी चट्टानें और जो धरातल के नीचे पाई जाती हैं उनको कहते हैं अंतर्वेदी चट्टानें। तो ये गलत हो जाएगा आपका क्योंकि धरातल के ऊपर की बात कर रहा है। दूसरा है, मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, यानी कि धरातल के ऊपर निकल रहा है मैग्मा, एक नली होती है उसके सारे
ऊपर निकलता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब ज्वालामुखी आता है तो एक नली के सहारे बाहर निकलता है मैग्मा। जब किसी एक छिद्र के सहारे निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं या कॉल्डेरा कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक लंबी दरार के रूप में लावा बाहर निकलता है और जमकर ठोस रूप में हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, यह है आपका सही आंसर। धरातल के ऊपर आ जाएगा तो भी बहिर्वेदी चट्टान हो जाएगी। और मैग्मा धरातल अवरोधों के यानी धरातल के कुछ नीचे, यानी ज़्यादा नीचे नहीं, कम गहराई की बात कर रहा है। जो ये सेकंड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन यदि सी है तो ये अधिक गहराई की बात कर रहा है। तो अधिक गहराई की यदि बात करेंगे तो वो होगी आपकी पाताली आग्नेय शैल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, यानी आग्नेय शैलों के रूपांतरण से किस प्रकार के इनमें से किस समूह का निर्माण हुआ है आग्नेय शैलों के रूपांतरण से। अब देखो चलते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से बना है। फाइलाइट की यदि बात करें तो फाइलाइट सिस्ट से बनता है। देखो सेल से बनता है सिस्ट, सिस्ट से बनता है स्लेट और स्लेट से बनता है फाइलाइट। तो ये स्लेट का रूपांतरण है, ठीक है। और संगमरमर की यदि बात करें तो ये बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। तो ये आग्नेय शैलों का रूपांतरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आग्नेय शैल के उदाहरण नहीं है। अगला है सेल, स्लेट और चूना पत्थर। तो चूना पत्थर इसमें भी आ रहा है, सेल, स्लेट और चूना पत्थर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला है सरपेंटाइन, नीस या सिस्ट। यदि सरपेंटाइन की अगर बात करें तो गैब्रो से बनता है आपका सरपेंटाइन। और ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है तो बनता है आपका नीस या नाइस। और सेल का यदि रूपांतरण होता है तो बनता है आपका सिस्ट। देखो गैब्रो से बनता है आपका सरपेंटाइन और ग्रेनाइट से बनता है आपका नीस और सेल से बनता है आपका सिस्ट। देखो ये तीनों आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी। गैब्रो, ग्रेनाइट और सेल तीनों आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं और इनके रूपांतरण से बनता है गैब्रो से सरपेंटाइन, ग्रेनाइट से नीस और सेल से सिस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है, यानी कि दिल्ली का लाल किला जो बना हुआ है किस प्रकार की चट्टानों के पत्थरों से ये बना हुआ है। तो ये देखो बलुआ पत्थर की चूना पत्थर से ये बना हुआ है। लाल पत्थर है, चूना पत्थर है, जो कि राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले से ले जाकर बनाया गया है आपका लाल किला, जिसको 2007 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है लाल किले को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल। तीनों सेलों के बारे में बता चुका हूँ। सबसे प्राचीन सेल आग्नेय सेल है, प्राथमिक सेल है, सबसे पहले निर्माण हुआ है आपकी आग्नेय सेल का। उसके बाद होता है आपकी अवसादी सेलों का निर्माण, क्योंकि इनका निर्माण आग्नेय सेलों के क्षरण से या अपर्दन अपक्षय से जो मलबा प्राप्त होता है उसके जमने से बनता है आपका रूपांतरित सेल। और इन दोनों आग्नेय सेल और रूपांतरित सेलों में परिवर्तन से बनती है आपकी रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल और अवसादी सेलों में, आग्नेय सेल और अवसादी सेलों में परिवर्तन से बनती है आपकी रूपांतरित सेल है। तो भूपटल की प्राचीनतम सेल की यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी आग्नेय सेल। सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था, हुआ था, सॉरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है।
तो मैंने अभी बताया था आपको, दो प्रकार बताए थे, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जिन चट्टानों का निर्माण धरातल के नीचे हुआ है वो कहलाती हैं अंतर्वेदी चट्टानें, और जिन चट्टानों का निर्माण धरातल के ऊपर लावा के जमने से बनती हैं वो कहलाती हैं आपकी बहिर्वेदी चट्टानें। तो ये उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों का निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया, तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। और यदि बात करें तो अम्ल प्रधान या क्षार प्रधान की यदि बात करें तो बेसिक चट्टान जो होती हैं, बेसिक यानी दो प्रकार हैं लावा के आधार पर, अम्लीय और बेसिक। अम्लीय चट्टान और बेसिक या क्षारीय चट्टान, दो प्रकार हैं ये लावा के आधार पे है, बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली। बड़े कणों के बारे में मैंने बताया था, जब लावा धरातल के नीचे लंबे समय मतलब यानी ज़्यादा समय लेकर ठंडा होता है तो उसमें रवे बन जाते हैं या कण बन जाते हैं, वो होती है बड़े कणों वाली। और जब धरातल के बाहर आके लावा जल्दी ठंडा हो जाता है यानी कम समय में ठंडा हो जाता है तो बनती है सूक्ष्म कणों वाली चट्टान है। विस्फोटक प्रकार की और शांत, ये एक प्रकार ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं, विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी और शांत प्रकार के ज्वालामुखी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है शायद पीछे वाले लास्ट वाले क्वेश्चनों में कि कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो ये मिलता है आपकी अपसादी चट्टानों में। तो ग्रेनाइट तो एक उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान के बारे में बता ही चुका हूँ, प्राथमिक चट्टान है। और आग्नेय और अपसादी के बाद जो बनती है रूपांतरित होकर वो है आपकी कायंत्रित चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसादी चट्टान। निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है, यानी इनमें से किस चट्टान का कायांतरण नहीं हुआ है यानी रूपांतरित होकर नहीं बनी है? पहला है स्लेट। देखो स्लेट बनी है सेल से, यदि सेल प्रकार की चट्टान का रूपांतरित होगा तो बनेगी स्लेट। ग्रेनाइट की यदि हम बात करें तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वार्टजाइट की यदि बात करें तो यह बनता है बलुआ पत्थर से। और इस संगमरमर की हम बात करें तो यह बनता है चूना पत्थर से। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो कि एक कायांतरित चट्टान नहीं है। किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? मैंने अभी बताया था कौन कौन सी चट्टान के परिवर्तित होने से कौन सी चट्टान बनती है। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनेगी आपकी क्वार्टजाइट, कोयला के रूपांतरण से बनेगा आपका हीरा, और ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनेगी आपकी नीस। तो बात कर रहा है हीरा की बात कर रहा है तो हीरा के रूपांतरण से बनता है कोयला या ग्रेफाइट। तो ये थी आज की क्लास। 30 क्वेश्चन चट्टान यहाँ आपकी खत्म हुई। चट्टान के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में वो सारे क्वेश्चन हमने 2 क्लासों में कवर किए हैं। और नेक्स्ट क्लास हम ज्वालामुखी की लेंगे, और ज्वालामुखी की भी 2 क्लास होंगी जिसमें आपका पिछले आए हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी जाएंगे। तो हमारी क्लास ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और हमारी क्लास की यदि PDF आपको चाहिए, मैंने बताया था शिक्षा पोर्टल नाम से हमने एक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सारी क्लासों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शिक्षा पोर्टल नाम से टेलीग्राम चैनल है। और हमारी क्लासों को यदि आप समझ रहे हो या आपको सहायता मिल रही है इनसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए जो स्टूडेंट हैं, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।